नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं दूरदर्शन मध्य प्रदेश। मैं हूं डॉक्टर तपस्या। लेकर आए हैं खास कार्यक्रम हमारे मेहमान। जी हां, हमारे मेहमान में हम हमेशा मिलवाते हैं खास व्यक्ति से। अगर मैं कहावत की बात करूं, पूत के पांव पालने में दिख जाते हैं। आज ये जो उदाहरण मैं आपके सामने पेश करने वाली हूँ, बिल्कुल ये जो हम कहते हैं ना कहावत, ये ऐसे ही नहीं बनती हैं दर्शकों। इसके पीछे सच में कहीं ना कहीं पे बिल्कुल हकीकत होती है। ऐसे ही आज हम ऐसे व्यक्ति से मिलवाएंगे जो वाकई, अगर आप उनकी बातें सुनेंगे और उनकी जर्नी के बारे में देखेंगे, सुनेंगे, तो आपको समझ में आ जाएगा कि पूत के पाँव पालने में दिख जाते हैं। नाम रोशन करने के लिए ज़रूरी नहीं है डॉक्टर, इंजीनियर या टीचर ही बनना पड़े। आपके शौक़ जो होते हैं ना, वो भी कहीं मुकाम पे पहुंचा देते हैं आपको। लेकिन बस हाँ, घर वालों का साथ होना चाहिए। आज हम लोग मुलाकात करेंगे एक खास व्यक्ति से जो कि एज में बहुत यंग है, लेकिन काम बहुत बड़े बड़े किए हैं। बीट बॉक्सिंग शायद आपने भी सुना ही होगा। ऐसे ही कलाकार हमारे बीच में हैं दीपक सोनी। आइए उनसे मुलाकात करते हैं, उनसे बातचीत करते हैं। दीपक जी, आपका स्वागत करते हैं हमारे कार्यक्रम हमारे मेहमान में। दीपक, बीट बॉक्सिंग जब मैंने रूबरू हुई, मैंने आपके बारे में जाना, आपको मैंने सुना, तो मैंने ज़्यादा करीब से बीट बॉक्सिंग को समझा। मुझे लगता है कि तमाम हमारे दर्शक जो अभी हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उसमें से भी बहुत सारे ऐसे होंगे शायद अभी नहीं जानते होंगे। आपकी जर्नी के बारे में हम ज़रूर जानेंगे, लेकिन उससे पहले बीट बॉक्सिंग की छोटी सी झलक ज़रूर दिखलाइए। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी एंड थैंक यू सो मच तपस्या इतना अच्छा मेरा इंट्रो देने के लिए। सो या एवरीबॉडी, सलाम नमस्ते, दिस इज दीपक सोनी एंड आई एम अ बीट बॉक्सर। वो ये यो, क्या बात है। किसी इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर हम बीट बॉक्सिंग की बात करते हैं तो कई बार हमको लगता है कि इंस्ट्रूमेंट्स चल रहे हैं, लेकिन अगर मैं देखूं तो यहाँ पे एक भी इंस्ट्रूमेंट नहीं है। आपने सारा कुछ म्यूज़िक जो है अपने मुंह से, अपने वॉइस से आपने इस चीज़ को क्रिएट किया गया है। क्या बात है। चलिए, अब हम ये जानना चाहेंगे, बीट बॉक्सिंग आपने शुरुआत कब से की? ओके, शुरुआत के बारे में तो आपको कैसा बताऊँ मैं। जब मैं स्कूल टाइम में था तो मेरा एक स्कूल सीनियर था और वो कैसा ना, मतलब लंच ब्रेक टाइम होता था तो हम सब लोग जब मिलते थे, सब लोग साथ में लंच करते थे, तो हमारा एक सीनियर ना हमेशा सबको बुलाता था और कुछ सुना रहा होता था। एक कॉर्नर होता था, ही यूज्ड टू कॉल एवरीबडी, सबको बुला के ऐसे ही आ जाओ आ जाओ आ जाओ, एवरीबडी इज लाइक वो सुनाओ बेबॉट बेबॉट बेबॉट, एक गाना है तो, एंड ही यूज्ड टू मिमिक दैट। सो ही वाज डूइंग समथिंग लाइक दिस, is doing something like this and from there I got to know कि बीट बॉक्सिंग होता है। ओके। यस, सो उन्होंने मुझे ऐसे बताया कि बीट, इट वाज वेरी फैसिनेटिंग, मेरे को बहुत फैसिनेटिंग लगा। तो उन्होंने मुझे बताया कि इसको बीट बॉक्सिंग बोलते हैं ना। आई वाज लाइक कि सीखते कैसे हैं ये बताओ, बिकॉज ही वाज डूइंग वेरी बेसिक साउंड्स एंड आई वाज सो फैसिनेटेड बाय द आर्ट। मुझे ऐसा लगा कि क्यों ना मैं इसको सीखूं। मैंने यूट्यूब पे जाके सर्च किया हाउ टू लर्न बीट बॉक्सिंग, कैसे बीट बॉक्सिंग सीख सकते हैं। और बीट बॉक्सिंग के मुझे इतने सारे ट्यूटोरियल्स मिल गए, एन नंबर ऑफ ट्यूटोरियल हर साउंड के ऊपर। जैसे जो भी बीट बॉक्सिंग में साउंड्स होते हैं ना, उन हर साउंड के ऊपर एक एक अलग अलग ट्यूटोरियल मिल गया मुझे। एंड विद इन अ वीक और सो आई वाज एबल टू डू जो सब कर सकते हैं। आई थिंक एवरी ह्यूमन इज़ ए इंस्ट्रूमेंट एंड सबको अपना अपना जो है अपना इंस्ट्रूमेंट और वो ढूंढने की ज़रूरत थी। कोई गा सकता है, कोई डांस कर सकता है, तो मुझे ऐसा लगा कि हाँ ये मैं कर सकता हूँ। बहुत अच्छा लगा मुझे एंड आई वाज सो कॉन्फिडेंट अबाउट इट। मुझे ऐसा लगता था कि मैं सीख जाऊँगा, वो एक स्पिरिट था अंदर से। सो या मैंने यूट्यूब से सीखा है, मैं ये बोल सकता हूँ। एंड बैक इन 2011 जब भोपाल में म्यूज़िक का इतना कुछ था नहीं एंड कैसा ना, लोग म्यूज़िक को इतना सपोर्ट भी नहीं करते थे और बीट बॉक्सिंग इतनी एक नई चीज़ थी लोगों के लिए। उनको ऐसा लगता था कि यार ये क्या है, अब ये क्या हो रहा है। तो लोगों ने सपोर्ट तो किया बट लोगों ने डिमोटिवेट भी किया, बिकॉज कोई इसका मजाक भी बहुत ईजिली उड़ा सकता है। लोगों के लिए मजाक उड़ाना ज़्यादा ईजी होता है एंड ऐसा बहुत हुआ मेरे साथ। मेरे दोस्त होते हैं, आसपास वाले सबसे पहले ही करते हैं। तो खैर नेवर माइंड, उन लोगों ने टांग खींचा, उसकी वजह से मुझे और गुस्सा आया, मैंने और सीखा एंड विद इन 6 months आई वॉज एबल टू डू अ लॉट ऑफ बीट बॉक्सिंग। मुझे बहुत कुछ आने लगा बीट बॉक्सिंग में 6 महीने के अंदर। एंड 6 महीने में मतलब मैंने बीट पैटर्न्स, बेस साउंड्स, ऐसे बहुत सारी चीज़ों पे वर्क किया, खुद के एक पैटर्न्स बनाए। इंडियन बीट बॉक्सिंग
जैसे इंडियन बीट्स होती हैं हमारी, टिपिकल इंडियन साउथ इंडियन बीट्स होती हैं। बॉलीवुड का बहुत टिपिकल बीट होता है, आपने हर गाने में सुना होगा, जैसे हर गाने में आपको ऐसा एक मिलेगा ग्रूव। सो वैसे ही उन सारी चीज़ों पे मैंने वर्क किया एंड दैट्स हाउ आई गॉट रिकॉग्नाइज्ड। ओके, 6 महीने में यूट्यूब से सीख कर अपने शोज़ को होस्ट करने लगे, और आपने तो शायद सोनी टेलीविज़न पे भी आप गए हैं एंटरटेनमेंट के लिए, कुछ भी करेंगे और भी किसी चीज़ के प्रोग्राम्स के लिए। सुपर डांसर चैप्टर 2, यस यस, सुपर डांसर चैप्टर 2, सुपर डांसर चैप्टर 2 में एज अ गेस्ट गए थे? एज अ गेस्ट गए थे, बिकॉज वो एक डांस शो था एंड मुझे कैसा ना कुछ नया करना था। बाय द टाइम क्या है, बहुत सारे बीट बॉक्सर्स टीवी पे आ चुके थे एंड मुझे कुछ नया लेके आना था जिससे मैं जाना जाऊँ। तो एक डांस शो पे जाके, मतलब मैंने क्या किया होगा आप गैस कर सकते हो, मैंने बीट बॉक्स किया होगा और वहाँ पे किसी ने डांस किया होगा ऑफ कोर्स। सो आई वेंट देयर एज अ गेस्ट विद बादशाह, दैट वाज रियली ह्यूज फॉर मी एंड उनके साथ मैंने परफॉर्म भी किया। और कैसा ना, जो एक कंटेस्टेंट था वहाँ पे, उनके साथ मैंने एक लाइव शोकेस भी किया था, जिसमें एक 3 मिनट के एक्ट में एक 1 मिनट का बीट बॉक्सिंग एक्ट उन्होंने बिठाया था। सो उसमें भी जो मैंने भी डांस बीट का बात किया ना, वो वाला बीट बॉक्स मैंने किया था एंड एवरीबॉडी लव्ड इट। किया था, हम यहाँ पे भी सुनना चाहेंगे। उसके पीछे आई थिंक बहुत सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स भी थे, बट देन हाँ, जो बीट बॉक्सिंग उसमें मैंने किया था वो मैं आपको थोड़ा सा सुना सकता हूँ। सो उसका जो स्टार्ट था वो कैसा था, एक सेकंड। तो ये मेरा एक एक्ट था ऐसा 1 मिनट का, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है क्योंकि उसमें क्या इंस्ट्रूमेंट्स भी थे पीछे एंड आई वाज डूइंग इट लाइव। सो दैट्स हाउ इट वेंट। 1 मिनट का एक ये स्लॉट था एंड फिर कुछ हिप हॉप बीट्स मैंने किया था एंड बादशाह वाज रैपिंग ओवर इट एंड मेरे लिए दैट वाज अ बिग मोमेंट। आई लिटरली क्राइड बिकॉज मैं 2014 में टीवी पे आया था। उसके बाद मैं जब सेकंड टीवी पे आया था उसको ऑलमोस्ट 3-4 साल हो गए थे। आई वाज ट्राइंग कि मैं टीवी शो पे आऊँ, बट देन 2018 में एज अ गेस्ट किया था, नॉट एज अ कंटेस्टेंट, विच वाज रियली ह्यूज। मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। मैंने कहा चलो ये एक अच्छा एक किक स्टार्ट है, देन आई स्टार्टेड डूइंग शोज। ग्रेट। लेकिन 2011 से 2014 में आप गए, देन 18 में गए, तो आई थिंक इट्स अ वेरी स्मॉल पीरियड जिसमें आपने बहुत अच्छा काम किया था, राइट? तो अभी घर वालों की अगर मैं बात करती हूँ, स्पेशली पेरेंट्स की, सबको सपने होते हैं कि हम अपने बच्चे को इंजीनियर, डॉक्टर, टीचर, एक गवर्नमेंट जॉब, सिक्योर जॉब मिले, इस तरीके से हमारे कल्चर में है, और मुझे लगता है कई हद तक उनका सोचना भी ठीक रहता है। right. जब आप ये सब करने लगे, बीट बॉक्सिंग करने लगे, तो उनकी तरफ से क्या रिएक्शंस थे? उनकी तरफ से रिएक्शंस तो पहले बहुत अजीब थे क्योंकि होता है था कि मैं घर पे पूरे टाइम वो चलता था मेरा, और फिर मैंने एक माइक भी ले लिया था, स्पीकर भी लगा लिया था, और पूरे घर में मतलब बेस ही बेस हो रहा है, घर की दीवारें हिल रही हैं लिटरली, मम्मी के बर्तन हिल रहे हैं, मम्मी का ये क्या चल रहा है। मैंने कहा ये बीट बॉक्सिंग की प्रैक्टिस कर रहा हूँ। शुरू में थोड़ा सपोर्टिव नहीं थे, बट देन जैसे ही सीख गया तो उनको पता चला कि हाँ एक आर्ट है। और मैंने बताया भी नहीं था कि मैं टीवी शो करने जा रहा हूँ, मैंने उनको सिर्फ बोला था कि मैं बॉम्बे जा रहा हूँ, मेरे को एक शो मिला है, लाइव शो, जैसे मैं शोज़ करता था यहाँ भोपाल में भी, वैसे एक टीवी शो मैं करा, लेकिन बताया नहीं। और फिर सीधा टीवी पे दिखाया कि ये आ गया है, अब देख लो। क्या बात है। देन दे वर हैप्पी, उन्होंने सपोर्ट करना स्टार्ट किया बिकॉज मुझे शोज़ मिलने लगे थे, आई गॉट रिकॉग्निशन। और कैसा ना, घर वालों को भी लोग कहीं ना कहीं जानने लगे थे कि अच्छा ये वो बीट बॉक्स करता है, वो जो लड़का है उसके पेरेंट्स है, तो ऐसे उनको भी ऐसा लगता था कि हाँ ये इज़ डूइंग गुड, अच्छा कुछ कर रहा है, तो क्यों नहीं सपोर्ट करते हैं। फिर उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया, तब से आज तक ऐसा है कि कुछ बोलते ही नहीं है, मतलब बहुत सपोर्ट करते हैं। डेफिनेटली। कहाँ से, मतलब जिस तरीके से आप नाम रोशन कर रहे हैं माँ बाप का, वाकई मतलब इस एज में मैं बोलूँगी दर्शकों कि बच्चे जो होते हैं वो यही नहीं डिसाइड कर पाते हैं कि उन्हें करना क्या है। इवन तो कई बार तो 30 साल तक हम लोग ये नहीं समझ पाते हैं कि हमें किस डायरेक्शन में जाना है, लेकिन इतनी कम उम्र में ये समझ जाना कि मेरा रास्ता क्या होगा, मुझे लगता है कि यही आपका विजन बहुत अच्छा रहा। दीपक, जब आपने ये सब शुरुआत किया था तो आपको एहसास तो होगा नहीं कि मेरे को शोज़ कब से मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, right. पहला शो क्या स्पेशल मोमेंट रहा होगा आपके लिए?
पहला शो मुझे अच्छे से याद है, रविंद्र भवन में हुआ था भोपाल में। एक रॉक बैंड हो रहा था, तो मैं और मेरा दोस्त, हम 2-3 लोग थे साथ में जो हम बीट बॉक्स करते थे, बिकॉज जो स्कूल सीनियर ने मुझे बताया था वो, मैं और मेरे साथ एक और दोस्त, तो ऐसे हम 2-3 लोग थे साथ में करते थे। तो हम लोग घूम रहे थे, हम लोग वॉक करते थे बहुत ज़्यादा, ये VIP रोड और ऐसे करके अपना पॉलीटेक्निक स्क्वायर पे आए। हमने देखा रविंद्र भवन में कुछ चल रहा है, क्यों ना अंदर जाया जाए। हम गए, हमें पता चला वहाँ पे एंट्री है गेट पे, और हमें एंट्री नहीं मिल रहा था, तो हम लोग कूद के गए अंदर। अच्छा। और हमने अंदर जाके पूरा शो देखा। शो देखते देखते कैसा ना, शो के बीच में कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस सा हॉल्ट आ रहा था, जिसमें क्राउड डेड हो जा रहा था, क्राउड इधर उधर हो जा रहा था, मतलब शैटर हो जा रहा था, स्कैटर हो जा रहा था, सॉरी। तो हम लोग ने जाके सीधा एंकर को वहाँ पे पकड़ा। हमने बोला कि हम कुछ कर दें कैसा माइक पे, जिससे सब लोग आगे आ जाएंगे। हम सबको बुला लेते हैं, ये बीच में 5 मिनट से जो गैप आया हुआ है उसको फिल कर देते हैं, हम कुछ कर देते हैं। तो उन्होंने पूछा क्या करते हो, मैंने सीधा करके ही दिखाया उनको। तो एंकर ने बोला कि येस लेट्स डू इट, सीधा उसने स्टेज पे दिया। एंड दैट वाज द टाइम जब ऐसे हम लोग एक शो में कूद के अंदर गए, और हम 3 लोग गए और हम तीनों ने जाके परफॉर्म किया है वहाँ पे, और लोगों को अच्छा लगा। और फिर उससे मेरे को ऐसा किक स्टार्ट मोटिवेशन मिला कि यार मैं लाइव शोज़ कर सकता हूँ। बट प्रॉब्लम ये था उस टाइम पे मैं 1 मिनट ही कर पाता था बीट बॉक्स। उसको धीरे 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 करके टाइम को जो बढ़ाया है, मेरी परफॉर्मेंस का जो टाइम लिमिट होता है उसको मैंने पुश किया। तो शुरुआत में 1-2 मिनट करके ऐसे शोज़ करता था। कोई शोज़ में जैसे गैप होता था, फिलिंग गैप होता था, जहाँ पे उनको लगता था कि कुछ भी नहीं है, अब क्या करेगा एंकर, उसको किससे बात करनी है, तो वो मुझे बुला लेते थे और मैं ऐसे मतलब हार्ट बीट की आवाज़ निकाल रहा हूँ, ऐसे बेस जो होता है वो 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 उसे साउंड्स निकाल रहा हूँ, उसमें कुछ बोल रहा हूँ, पब्लिक चिल्ला रही है, तो उनको मज़ा आने लगा। ऐसे मुझे समझ में आया कि आई थिंक एक वैरायटी आर्टिस्ट हूँ मैं, और मैं कोई भी शो में फ़िट हो सकता हूँ। तो फिर मैंने ऐसे पब्लिक शोज़ जो बैंड वाले होते थे, रॉक बैंड वाले, उनमें तो करता ही था। मैंने वेडिंग्स में ट्राई किया, मैंने उसके बाद कॉर्पोरेट शोज़ में ट्राई किया, जैसे बिजनेस मीटिंग्स होती हैं, उनमें कैसा ना जो भी एम्प्लॉयज़ होते हैं वो किसी ना किसी ऐसे परफॉर्मिंग आर्ट को देखना चाहते हैं जिससे वो उनको ऐसे वाव फैक्टर मिले। तो फिर मैंने कॉर्पोरेट शोज़ में करा ट्राई, एंड देन TV शोज़ में मैंने कैसा बहुत सारे शोज़ में ऑडिशंस दिया, लोगों को समझ में आया, एंड दैट्स हाउ आई गॉट कनेक्टेड बॉम्बे में जाके लोगों से। क्योंकि TV शोज़ में कैसा ना, जब आप किसी कोऑर्डिनेटर से मिलते हो, वो बोलता है यार आप तो बहुत टैलेंटेड हो, आपको मैं किसी से मिलवाता हूँ, वो लेके जा रहे हैं, मुझे मिलवा रहे हैं, ऐसे करके मुझे शोज़ मिल रहे हैं। मतलब उस टाइम पे आई वाज नॉट चार्जिंग इनफ कि मैं चार्ज करता हूँ, मैं बस अपना ट्रैवल और अकोमोडेशन मांगता था कि जस्ट गिव मी अ गुड ट्रीटमेंट एंड आई विल बी देयर। उस टाइम मेरा ऐसा रहता था। 2 साल मैंने काफ़ी ऐसे मेहनत करी अपने आर्ट पे, जब तक मुझे श्योर नहीं हो गया कि हाँ इससे मैं इन टर्म्स ऑफ मॉनिटरी कुछ बना पाऊँगा। बट दिन पेरेंट्स का भी ऐसा ना प्रेशर था कि डू समथिंग आउट ऑफ इट, कुछ करो, इससे कुछ मॉनिटरी भी गेन्स करो। देन आई एक अमाउंट, एक बार सेट किया मैंने कि एक अमाउंट पहले फाइनल करता हूँ कि अगर मैं परफॉर्म करता हूँ कहीं पे 10 मिनट के लिए, उसका कितना अमाउंट होगा। अब एक भोपाल का लड़का जो पीरियड पे रहता है सिटी में, एक ऐसे बैकग्राउंड से आया, उसको कुछ पता ही नहीं है क्या करना है क्या नहीं करना है, कैसे बात करना है, कैसे लोगों से इंटरेक्ट करना है, लाइव शोज़ में ऐसा क्या बोलना है जिससे पब्लिक खुश हो जाए। हो सकता है मैं उनसे ऐसा कुछ इंट्रैक्शन करूँ, मैं उनको बोलूँ व्हेन आई से बीट यू से बॉक्स, बीट बॉक्स, बीट बॉक्स। तो ऐसे करके मैंने बहुत सारी चीज़ें यूट्यूब पे देखी, सीखी और खुद का एक एक्ट बनाया, करना शुरू करा। एंड किक स्टार्ट हुआ मेरा TV शो के बाद। मतलब जब मैंने पहला TV शो किया, ऑलमोस्ट 22 न्यूज़पेपर में आर्टिकल्स हुआ था, काफ़ी 1-2 इंटरव्यू हुए थे, उसमें से वो डिस्ट्रीब्यूट हो गए सबके पास, पूरा जो इन्फॉर्मेशन चला जाता है। तो 22 न्यूज़पेपर मेरा आर्टिकल आया, मेरा इनाम उठा, मेरे पास कॉल्स आने लगे, मेरे घर वालों के पास फ़ोन आने लगे कि शो है, दीपक को बुलाओ। तो जब डिमांड आया तो फिर मुझे ऐसा लगा कि अब टाइम है कि हाँ अब मैं एक कैश करने का। तो दैट्स हाउ आई स्टार्टेड। मैंने काफ़ी शोज़ किए, वेडिंग शोज़ किए। वेडिंग इंडस्ट्री बहुत बड़ा है हमारा इंडिया में, आपको पता है। एंड वेडिंग में कैसा ना बैंड्स होते हैं, डांसर्स होते हैं, DJs होते हैं, इट्स वेरी गुड, दीज आर एंटरटेनमेंट। बट कभी बीट बॉक्सिंग का ऐसा किसी ने सोचा नहीं था। सो एट दैट टाइम मैंने जब वेडिंग शोज़ करे, मैंने डेस्टिनेशन वेडिंग्स में बाहर जाके परफॉर्म किया, पीपल वर लविंग इट। एंड गोवा में जाके कैसा ना मैंने इलेक्ट्रॉनिक सीखा, मतलब इलेक्ट्रॉनिक म्यूज़िक जो होता है बीट बॉक्सिंग में, वो सीखा। उसका भी ट्रेलर भी थोड़ी देर में करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक जाके वहाँ पे किया वेडिंग्स में। गोवा का वेडिंग्स कैसा ना टेक्नो म्यूज़िक होता है काफ़ी, आपने सुना होगा, तो ऐसा हाउस म्यूज़िक होता है, थोड़ा उनका इलेक्ट्रॉनिक फ्लेवर होता है जो जर्मनी से। हाँ फॉर श्योर जी। तो इलेक्ट्रॉनिक म्यूज़िक के बारे में बताऊँगा, जर्मनी से ओरिजिनेटेड है इलेक्ट्रॉनिक म्यूज़िक। वहाँ पे कैसा ना जब लाइट नहीं होती थी तो बीट बॉक्सर्स पार्टी में बीट बॉक्स करने लगते थे। सो दे यूज्ड टू डू समथिंग लाइक दिस।
तो ये जब जाके मैंने गोवा में किया तो लोगों को बहुत अच्छा लगा। उन्होंने कहा कि हाँ ये कुछ है। और शादी में लोग ऐसा एक्सपेक्ट नहीं करते, उनको यूँ हो जाता है और लिटरली उनकी आईज यूँ होती है। ये आप मुँह से नहीं कर रहे हो मतलब ये आप मुँह से नहीं कर रहे हो, वो यही बोलते हैं आप मुँह से नहीं कर रहे हो। सो मैं लोगों को बुला के, क्या होता है ना, टेक्निक होता है माइक टेक्निक, जैसे अभी माइक को मैं यूँ रखता हूँ, उसको माइक को मैंने यहाँ रखा है और एंड आई एम डूइंग दिस, तो माइक का यहाँ से आवाज़ कैच हो रहा है एंड दे आर सीइंग माई लिप्स इट्स मूविंग एंड आई एम डूइंग इट लाइव। फिर मैंने स्टेज पे बुला के लोगों को सिखाया थोड़ा सा, देन दे गॉट टू नो कि हाँ ये रियल है। और काफ़ी लोगों को तो विश्वास ही नहीं माना कि उनको लगता था बैक कोई ट्रैक बज रहा है। कि मैं भी अगर इधर फेस करके आपको सुन रही हूँ तो मैं शायद नहीं जज कर पाऊंगी कि कुछ इंस्ट्रूमेंट्स के बिना कुछ ये हो रहा है, लेकिन वाकई इट्स अ रियली नाइस टैलेंट यू हैव। और मुझे लगता है दीपक कि जिस तरीके से आपने बहुत समझदारी से, मतलब जब आपके पास नेम और फेम आता है ना तो कई बार हम उसको कलेक्ट नहीं कर पाते, हम समझ नहीं पाते उसको संजो कर कैसे रखना है। बट आपके अंदर जो मैंने ठहराव देखा वो ये चीज़ भी समझ में आई कि जब हमको इतने कम उम्र में नाम, शोहरत, पैसा मिलता है तो उसको संभाल के कैसे रखना है, उसको सही रास्ते पे कैसे लेके जाना। इसका सही उदाहरण जो है ना वो हमारे साथ में आज दीपक है, क्योंकि जिस तरीके से इतने कम उम्र में उस लेवल पे पहुंचना जहां सोचा भी नहीं होगा, जहां कोई बैकग्राउंड नहीं, कोई ऐसा सपोर्ट नहीं, कि कोई गॉडफादर नहीं जो आपको वहां ले जा सके। हाँ, और सबसे बड़ी बात कोई सिखाने वाला भी नहीं था, सिखाने वाला भी नहीं है, करेक्ट। जो आपने खुद से अपनी मेहनत से सीखा, अपनी सूझबूझ से आप इतने आगे तक गए वाकई। और आपने अभी बोला था कि क्लासिकल का कुछ अलग पैटर्न होता है, साउथ इंडियन का कुछ अलग। हाँ, मतलब बेसिकली जो मैं करता हूँ वो ड्रम साउंड्स ही है। मैं थोड़ा सा उसके बारे में बताऊँगा पहले। जो ड्रम साउंड्स होते हैं, जैसे ड्रम में किक होता है, तो किक को हम डिनोट करते हैं बी लेटर से एंड इट साउंड्स लाइक दिस, B, and I can say the same letter when I'm doing the sound. B, ball, ball, B, bounce, bounce, bounce. And जो हाई हेड साउंड होता है ड्रम में, जो इसको हम T से डिनोट करते हैं, K snares, because it sounds like K. K जैसा साउंड करता है ना, K लेटर जैसा साउंड कर रहा है, and P लेटर। So बेसिक ड्रम साउंड्स यही होते हैं। इन साउंड से मैं कोई भी ऐसा बीट पैटर्न बजा सकता हूँ, एफ्रो स्टाइल में, इलेक्ट्रॉनिक स्टाइल में, जैसे भी मैंने सुना है। तो साउथ इंडियन में कैसा हो सकता है ना, थोड़ा सा तपंग टाइप का जो फ्लेवर होता है ना, तो वो जो गाना है ना, इफ यू कैन सिंग, no I can't sing. so उसका जो बीट है पीछे वही चलता है ना। आप अगर इमेजिन कर पाओ, चिकनी कमर पे तेरी, जो गाना है, ऐसे बहुत सारे गाने हैं जिनमें ये बीट रहता है। एंड साउथ इंडियन में बनाते हैं। हाँ, मतलब ये बोल सकते हैं, बट सब कुछ मैं बोलूँगा इंस्पायर्ड है कहीं ना कहीं से, बिकॉज ये सारा म्यूजिक बन चुका है ऑलरेडी। अच्छा, कोई हिंदी गाने पे अगर, क्योंकि ऑब्वियसली हम लोग दिन भर इन्हीं को सुनते हैं तो, और हमारे हार्ट, बट अगर आप गाओगे ना मेरे साथ तो मैं कर पाऊँगा। आई कांट सिंग हिंदी गाने पे देखो पॉसिबल है, बट देन कैसा ना, मुझे कुछ इंस्ट्रूमेंट्स तो चाहिए। हाँ, बट हाँ, मैं कुछ गाना गुनगुना सकता हूँ। जैसे आप मुझे अगर अभी एक लाइव टास्क दो, कोई गाना आप बोलो। नीले नीले अंबर पे।
ऐसा कोई साथी हो, ऐसा कोई प्रेमी हो, प्यास दिल की बुझा जाए। बट मेरे को नहीं आता है ये वाला गाना Very इतना अच्छे से। nice. बट देन हाँ, ऐसे बहुत कोई सी अच्छा। भी गाने को एक राइम कर सकते हैं, मतलब एक Okay. बैकग्राउंड में मैं एक अच्छा, टोन ले आपका सकता हूँ। कुछ जो चॉइस हो आपकी, जो आपको बहुत Um, पसंद हो, वो सुना दीजिए। जो मुझको पसंद हो, जो मेरे को इलेक्ट्रॉनिक पसंद था ना, मैंने अभी भी सुना है। ओके। बट देन ओके, फ्लूट हो या कुछ भी ऐसा आपको जो फिल्मी मैंने गाना हो। रिसेंटली, मतलब ऐसे फिल्मी तो नहीं, मैंने एक ट्रम्पेट बजाना सीखा माउथ से। एंड उसमें कैसा ना, उसको बीट में भी फिट करने की कोशिश कर रहा हूँ, उतना अच्छे से फिट नहीं हो पा रहे, बट हाँ एक छोटा सा ट्रेलर लेके देखते हैं अपन। हाँ जी बिल्कुल। सो दिस इज माउथ ट्रम्पेट। ओके। सो ऐसे करके मैं ट्राई कर रहा हूँ कि मैं Great. ट्रम्पेट बजाऊँ। हाँ, इसमें अगर हम रिवर्ब इफेक्ट डालेंगे तो आई एम श्योर वो बहुत Correct. ट्रम्पेट जैसे ही साउंड करेगा। दिस इज रॉ, तो आई डोंट नो हाउ इट साउंड। अभी Okay. अभी सीख रहा हूँ मैं इसको। मुझे ये भी जानना है कि जब आपने शोज करना शुरू किया, एक दीपक जो बिल्कुल साधारण से घर से, एक अपन कैसे मिडिल क्लास फैमिली में होता है ना Right, कि right, उस right. तरीके से रहना, लेकिन शोज करते हैं तो इट्स लाइक डिफरेंट आपका हाँ, ये सब चीज़ें होती वाइब चेंज है। हाँ बिल्कुल चेंज हो जाता है। तो ऐसा नहीं होता कि घर आके भी मुझे वो वाला चाहिए है कि मुझे सब लोग इसी तरीके से एंटरटेन करें या मेरे को इतना इंपॉर्टेंस दें? इट्स नॉट लाइक दैट। उसके लिए मैं घर में टिकता ही नहीं। मैं घर में बहुत ही कम रहता हूँ, मैं ट्रैवल ज़्यादा कर रहा होता हूँ। Okay. बट देन कैसा ना, घर में आके तो घर वाला ही वाइब चाहिए होता है। करेक्ट। आप हमेशा उस हवा में नहीं रह Retro सकते, में उड़ नहीं नहीं रह सकते कि हाँ आप शोज़ कर रहे हो और आपको हज़ारों लोग सुनने आ रहे हैं, लोग आपकी तारीफ़ कर रहे हैं। ऐसा हमेशा नहीं हो सकता, आपको एक पीस भी चाहिए होता है। मेरे को कितनी अच्छी बात है। ऑफ कैमरा अपने पेरेंट्स के साथ टाइम स्पेंड करना, अपने फ्रेंड्स के साथ घूमना, वो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। बिकॉज क्या होता है ना, मेरा ट्रैवल बहुत ज़्यादा हो जाता है, मैं शोज़ करता हूँ, उसके लिए मेरा अभी के जो अलग youth अलग हैं, सिटीज़ में या बीट बॉक्सिंग को छोड़ देते हैं, चाहे वो किसी भी परफॉर्मेंस को करते हाँ। होंगे, आप उनको एक टिप क्या देना चाहेंगे? बीट बॉक्सिंग के बीट लिए। बॉक्सिंग को लेकर नहीं, मतलब Okay. आपने इतना कम समय में इतना हासिल किया और मैं देखती हूँ बहुत डाउन टू अर्थ भी हो, तो आप उनको एक कैसी क्या सलाह देना चाहेंगे जो आपने लगा हो कि नहीं ये मैंने सीखा और इससे मुझे बहुत फ़ायदा हुआ? मैंने अपनी जर्नी में आई थिंक बहुत सिंपल सी बात है, सबको पता ही होगा, आप सबके घर वाले भी कहीं ना कहीं बोलते हैं, बहुत सिंपल सी चीज़ ऑब्ज़र्व करी है और सीखी है बहुत ध्यान से, काफ़ी गहराई में जाके, कि अगर कोई एक आर्टिस्ट है या फिर कोई किसी जॉब में है या फिर कोई कुछ भी अपने पैशन को फॉलो कर रहा है, कोई भी अपने काम को करना चाह रहा है, शुरुआत ना बहुत बोरिंग होती है। आपको बहुत पेशेंस चाहिए होता है, बहुत धैर्य चाहिए होता है, और उस चीज़ को पहले दिल और लगन से सीखने के लिए। Correct. उसमें आप मॉनिटरी इन द सेंस, आप पैसे को कभी इन्वॉल्व मत करो जब आप कोई चीज़ सीख रहे हो, और कभी पैसे के लिए मत करो उसको। पहले आप सीखो दिल से, जब आप सीख जाओ, जब आप सीखने के बाद उस मुकाम पे पहुंच जाओ, तो ये सारी चीज़ें बहुत छोटी हो जाती हैं। So nice. और पेशेंस हो के अगर आप सीखते हो कोई चीज़ को, आप करते हो और आप दिल से फॉलो करते हो, तो आप कहीं भी पहुंच जाते हो। मैंने यही ऑब्जर्व किया बहुत है। अच्छी बात है दीपक, ये मैसेज जो आपने दिया है बहुत अच्छा है, क्योंकि आजकल मैं देखती हूँ यूथ जो है सबसे पहले पैसे की तरफ भागता है, हाँ, सीखना तो बहुत पीछे हो जाता है, उसको लगता है कि पहले दिन से ही मेरे पास Right, इतनी right, right. अर्निंग आने लगे। बट अगर लॉन्ग टर्म चलना है ना, बहुत हाई जंप लेना है, तो Right. सबसे पहले आपको बहुत पीछे पीछे जाना होगा, फिर आप जंप ले सकते हैं। और Right. बहुत अच्छी आपने यहाँ पे बात बताई है। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, और आप यहाँ पे समय निकाल कर आए और इतनी अच्छी तरीके से आपने अपनी जर्नी को हम सबके साथ में साझा किया। जाते जाते हम लोग, हमेशा ऐसा होता है कि दर्शकों से विदाई लेते हैं और कार्यक्रम की समाप्ति करते हैं, लेकिन आज कुछ अलग करेंगे दर्शकों। यहाँ पे आप देख रहे थे कार्यक्रम हमारे मेहमान, मुझे इजाज़त दीजिएगा लेकिन दीपक को नहीं, क्योंकि यहाँ पे जाते जाते एक परफॉर्मेंस के साथ हम लोग क्लोजिंग करेंगे। तो आप क्या सुनाना चाहेंगे मैं दर्शकों को? ओके, कुछ ऐसी रैंडम फ्री स्टाइल बिल्कुल। करता हूँ मैं कुछ।